आज का जो वीडियो है उसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला जो होगा टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे कि इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस क्या है जो कंपनी ने हमें बताई है। दूसरा, क्यों किया सेल्टोस मैंने क्यों ली। तीसरा, जो मेरा हॉनेस्ट रिव्यू होगा कि मैं इसको 2 साल से चला रहा हूँ और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस इस गाड़ी के बारे में क्या कहता है। मेरा नाम है रघुवीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी ने जो इसकी खूबियाँ बताई है, ये पेट्रोल वर्जन है। इसका इंजन जो आता है 1497 4 सिलेंडर के साथ, मैक्सिमम पावर इसका 113.43 bhp एट द रेट 6300 आरपीएम। मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 144 Nm एट द रेट 4500 आरपीएम। मैनुअल ट्रांसमिशन है। बूट स्पेस इसका 433, टैंक कैपेसिटी होती है इसकी 50 लीटर की और गियर बॉक्स इसके 6 है। कंपनी जो दावा करती है इसकी माइलेज की वो 16 और 17 के आसपास का है। बाकी मैं इसका ओरिजिनल सिटी का और हाईवे का दोनों का माइलेज मैं आपको बताऊंगा, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। ये तो हो गई गाड़ी की प्रोफाइल। अब बात करते हैं गाड़ी किया सेल्टोस IMT मैंने क्यों ली। सबसे पहला रीज़न तो एक ही था कि मेरे पास बजट कम था। इस बजट में ऐसी गाड़ी कोई दूसरी कंपनी हमें नहीं दे सकती थी। आप चाहे टाटा की कोई भी गाड़ी ले लो, आप चाहे मारुति की कोई भी गाड़ी ले लो, या फिर आप होंडा की कोई भी गाड़ी ले लो। इस बजट में इतने सारे फंक्शंस, इतने सारे फीचर्स कोई भी गाड़ी नहीं दे रही थी। अगर इतने फीचर चाहिए तो हमें 20 लाख के आसपास बजट अरेंज करना पड़ रहा था। तो उस बजट में अगर हम जाएं और ये सब फीचर्स को इग्नोर करें तो फिर हमने सोचा कि क्यों उन सब वो सब फीचर्स हमें 20 लाख देने पड़ेंगे। इससे अच्छा हम ये गाड़ी ले रहे थे जो कि हमें 14-15 लाख में सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये सोचकर ये गाड़ी हमने बुक करवा ली। तब उस दौर में इसकी इतनी ज़्यादा नेगेटिव मार्केटिंग थी क्योंकि MG हेक्टर ऑलरेडी अपनी गाड़ी लॉन्च कर चुका था और MG हेक्टर ने और इन दोनों ने मे बी ये कहानी है पता नहीं, बट बहुत सारी नेगेटिव मार्केटिंग इन लोगों के PR टीम ने बहुत सारी उछाली थी। क्योंकि उसी दौर में इसकी चैसी टूट गई थी, 2 टुकड़ों में बढ़ गई थी और बिल्ड क्वालिटी इतनी गंदी थी। इनकी कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो रही थी जिसमें इनकी सर्विस कॉस्ट हाईएस्ट कॉस्ट जा रही थी। 6,000 7,000 ये फर्स्ट सर्विस की बता रहे थे और इनके पार्ट्स सबसे महंगे मिल रहे थे। और इतनी सारी नेगेटिव मार्केटिंग के बाद भी ये गाड़ी इतनी पॉपुलर हो गई थी तो हमने सोचा कि एक बार लेके देख ही लेते हैं। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के अपने मेन टॉपिक पे कि ये गाड़ी अपने वादों पे खरी उतरी कि नहीं उतरी। तो जब मैंने इस गाड़ी को ली तब ये गाड़ी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगा कि ये गाड़ी पैसा वसूल गाड़ी है। जब मैंने इसको स्टार्टिंग में नई जब चलाई, मुझे फर्स्ट सर्विस तक तो ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे चलाने में भी थोड़ा मुझे नई गाड़ी थी और IMT जो नया फीचर था उसको लेकर एक रूमर था कि ये गाड़ी जिनको नहीं चलाने आती उनको ये माइलेज नहीं देगी, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि गियर कब चेंज करना है। गियर चेंज करने के वक्त में हमें दिक्कत हो रही थी और हमें ऐसा लगता था कि क्रूज़ कंट्रोल मैक्सिमम चलाना है, क्रूज़ कंट्रोल को ज़्यादा यूज़ करोगे तब ये गाड़ी माइलेज अच्छे से देगी, फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज अच्छा देगी। तो ये बहुत सारे रूमर्स थे मार्केट में। तो हमने फर्स्ट सर्विस तक तो इस गाड़ी को अच्छे से स्मूथली चलाया। तब ये गाड़ी हमें माइलेज दे रही थी 13-14। तब हम लग रहा कि ये 13-14 माइलेज धीरे धीरे बढ़ के 27-28, क्योंकि जब हमने जब फेसबुक में इनकी पोस्ट और वगैरह पढ़ी, हमें जब देखने को मिलती थी तो उसमें 27-28, कुछ लोग 22-23-24-25 बताते। और जब मेरी 13 और 14 जब आती थी तो मुझे अफसोस होता था। क्योंकि एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये गाड़ी फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, मतलब जिनकी फर्स्ट गाड़ी है, उनको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी ये गाड़ी बेस्ट गाड़ी में साबित होगी। और जिनके पास पहले से ही मारुति की कोई गाड़ी है वो डिसअपॉइंट होंगे इसको माइलेज कर लेकर। जिनके पास पहले से कोई टोयोटा की गाड़ी थी वो डिसअपॉइंट होंगे इस गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी को लेकर। और जिनके पास होंडा की कोई गाड़ी थी तो वो डिसअपॉइंट होंगे इस गाड़ी के दोनों चीज़ को लेकर, बिल्ड क्वालिटी को लेकर भी डिसअपॉइंटमेंट होंगे और माइलेज को लेकर भी, कि इस गाड़ी का माइलेज
अब तक मुझे 13-14 अब तक कंटिन्यू इतना ही मिल रहा है। और जब मैं हाईवे पे चलाता हूँ, मैं करीबन इस गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप मीन्स 900 किलोमीटर नॉन स्टॉप मैंने चलाई है। नॉन स्टॉप मीन्स एक 10-15 मिनट का ब्रेक होगा तो होगा, नॉन स्टॉप, और वो भी मेगा हाईवे। आप जनरली आप समझ लो कि अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई, इन हाईवेज़ पे मैंने चलाई है। और इस गाड़ी ने मुझे 15, 16, 17 से ज़्यादा कभी माइलेज नहीं दिया। और मैंने गाड़ी जब से ली तब से लगाकर आज तक कभी बिना एसी की गाड़ी नहीं चलाई। 24 आवर जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ एसी ऑन के साथ ही गाड़ी चलाता हूँ। और एसी ऑन गाड़ी में ये माइलेज मुझे 13-14 तो सिटी में देती है। जैसे मैं मुंबई में चलाता हूँ मुझे 13-14 से ज़्यादा कभी माइलेज नहीं मिला। और जैसे गाड़ी सिटी से बाहर हाईवे पे चलती है 13 से 15 जाता है, 15-16 ये मैक्सिमम इसका माइलेज है। इसके बाद में इसका माइलेज कभी नहीं बढ़ता। दूसरी इस चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत आई थी वो मुझे मिली थी इसके हेडलाइट में। हेडलाइट इसकी इतनी वीक, इतनी कमज़ोर थी कि मेरे अकेले की नहीं, जितनी भी सेल्टोस की जितनी भी गाड़ियाँ थी, कियास की जितनी भी गाड़ियाँ थी, सबके अंदर हेडलाइट इतनी वीक थी कि सामने आपको 20 मीटर पे, 30 मीटर पे जो कुछ खड़ा है या फिर साइड में कोई गाड़ी खड़ी होगी या खड़ी गाड़ी होगी वो आपको नहीं दिखेगी, अगर उसके ऊपर रिफ्लेक्टर नहीं है तो। रिफ्लेक्टर है तो मे बी वो रिफ्लेक्ट हो सकती है गाड़ी, अदरवाइज़ कोई गाय, कुत्ता, बैल जिनके जो लाइट की वजह से ही दिखेंगे वो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी। इसकी वजह से मेरा पहला एक्सीडेंट विजिबिलिटी कम की वजह से, मैंने ऑलरेडी एक एक्सीडेंट मेरा हो रखा है और मैंने उसके अंदर वो तो इंश्योरेंस क्लेम हुआ, बट उसमें अराउंड मेरा उसमें खर्चा अगर मुझे लगता तो करीब 1 लाख रुपए का खर्चा था, क्योंकि डैशबोर्ड टूटा था, फ्रंट विंडशील्ड टूट गई थी और बॉनट, बम्पर सब कुछ टूट गया था उसके एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से। तो ये चीज़ में मुझे उस वक्त भी ये डिसअपॉइंटमेंट की थी, और आज भी मैं कहता हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है। अगर आपकी फर्स्ट गाड़ी है तो आप इससे सेटिस्फाइड होंगे, अगर आपकी सेकंड गाड़ी है तो आप इसमें कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड होंगे। बट ओवरऑल अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो बाकी गाड़ियों को लेकर और इस गाड़ी को अगर हम कंपेयर करें पैसों के साथ अगर तोले तो ये गाड़ी हमें कम बजट में बहुत कुछ ज़्यादा हमें देती है। इस सब चीज़ों को लेकर मैं अपने आप को सांत्वना देता हूँ कि ये गाड़ी मुझे बेहतर मिली। वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी रिलेटेड टू इस चैनल के रिलेटेड या गाड़ी के रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और हमारे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, इसके लिए तहे दिल से आप सबको थैंक यू, शुक्रिया। आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।